आय द्वारा प्रकाशित। रात के अंधेरे में सुजिमो साधना क्षेत्र में लौट आया। उसने डाईयू को देखा और पूछा, मिस डाई, मैंने पहले ही बॉडी टैंपिंग सेक्शन में महारत हासिल कर ली है। हालांकि यह अभी शुरुआती चरण है, फिर भी मुझे लेवल 1 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को हराने का कितना भरोसा है? तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। डाईयू ने सुजिमो की ओर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा। सुजिमो जमीन पर जड़वत खड़ा था, अपनी आंखों में निराशा को छुपाने में असमर्थ था। जब उसने पहले अंकल जेंग की बातें सुनी तो उसे घृणा हुई और उसने सोचा कि वह आसानी से एक क्यूई शोधन योद्धा को दबा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी समय सुजिमो के दिल में भी संदेह था। चूंकि राक्षसी साधना भी साधना का एक रूप थी, तो वह स्तर 1 क्यूई शोधन योद्धा को भी क्यों नहीं हरा सका। डाईयू ने सुजिमो के विचारों को समझ लिया और हल्के से कहा, आपकी वर्तमान ताकत एक स्तर 4 क्यूई शोधन योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आप लड़ना नहीं जानते। एक लड़ाई को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं और ताकत उनमें से केवल एक है। स्तर 4 क्यूई शोधन योद्धा को मार डालो। सुजिमो का दिल धड़क उठा और उसे धीरे धीरे होश आया। बात यह नहीं थी कि उसमें पर्याप्त ताकत नहीं थी, बल्कि युद्ध कौशल की कमी थी। यह एक बेजोड़ कृपाण की तरह था। जब यह अलग अलग लोगों के हाथों में पड़ता तो इसकी मारक क्षमता स्वाभाविक रूप से अलग अलग होती। फिर भी सुजिमो अभी भी गुस्से में था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अगर सैकड़ों मुक्केबाजी विशेषज्ञ मुझे घेर भी ले तो भी मैं लड़कर बच सकता हूँ। क्या यह शेखी बघारने लायक है कि मुझे कुछ मनुष्यों ने इतनी बुरी तरह पीटा है? डाईयू ने उपहास किया और धीरे से हाथ हिलाया। थंडरबोल्ट सेबर, जो पहले जमीन में गड़ा हुआ था, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो और हवा में तैर रहा हो। जल्दी! डाईयू ने अपनी उंगली बढ़ाकर कुछ फीट दूर से सुजिमो की दिशा में इशारा किया। स्वूश! कृपाण की चमक चमक उठी और थंडरबोल्ट कृपाण सुजिमो के सामने आ गया। वह उसकी भौहों के बीच में लटक गया और 1 इंच भी नहीं हिला। यह बहुत तेज था। प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। डाईयू ने इत्मीनान से कहा, यह क्यूई शोधन योद्धा का सबसे आम हमला तरीका है। आत्मा हथियार को नियंत्रित करने के लिए आत्मा क्यूई का उपयोग करना। यदि आप क्यूई शोधन योद्धा से लड़ते तो आप अब एक मृत व्यक्ति होते। यह बहुत तेज है, मैं इसे कैसे चकमा दे सकता हूँ? सुजिमो थोड़ा उलझन में था। डाईयू ने कहा, राक्षसों के पास 2 ऐसी क्षमताएं होती हैं जो साधकों की क्षमता से कहीं अधिक होती हैं। पहली, उनका भौतिक शरीर मजबूत था। दूसरी, उनकी आध्यात्मिक समझ तीव्र थी। आपको याद रखना चाहिए कि अधिकांश साधकों के शरीर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। जब तक आप उनके हमलों की पहली लहर से बच सकते हैं और अपने बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, तब तक आप उन्हें राक्षस कबीले की शक्तिशाली हाथापाई युद्ध क्षमता से मार गिराने में सक्षम होंगे। सुजिमो ने भौहें चढ़ाई और सोचा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, मैं जानता हूँ कि शरीर मजबूत है। बॉडी टैंपिंग मैनुअल का उद्देश्य शरीर को मजबूत बनाना है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? डाईयू ने कहा, आध्यात्मिक बोध का वर्णन करना कठिन है।